के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां छाएगा कोहरा, कहां चल सकती है शीतलहर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के बारे में। आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले आपको बता दें पंजाब के बारे में, जहां पर कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है, यानी काफी ठंडक बढ़ सकती है। हरियाणा की बात कर ले तो यहां भी कहीं कहीं शीतलहर के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर कई इलाकों में 24 दिसंबर को बरसात के आसार हैं, यानी ठंडक बढ़ सकती है। वहीं अगर हम असम की बात करें तो असम में कहीं कहीं अगले 5 दिन हल्के कोहरे का अनुमान है, तो असम में भी कोहरा छा सकता है। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी 25 दिसंबर को हो सकती है भारी बारिश, यानी 25 दिसंबर को काफी ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं सर्द अपडेट के बारे में, जिसमें आज से हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पर कोहरा छा सकता है और कहां पर सर्द हवाएं चल सकती हैं, ठंड की यानी स्थिति क्या रहेगी। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, जिनको लेकर कोई चेतावनी नहीं रही। लेकिन खासतौर पर अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में कोहरा छाने के साथ साथ कोल्ड वेव्स चल सकते हैं, यानी सर्द हवाएं चलने की संभावना है। काफी ठिठुरन अगले 24 से 48 घंटों में यहां पर बढ़ सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं। और वहीं बिहार और राजस्थान की बात करें तो यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में कोहरा छा सकता है। कहीं पर घना कोहरा हो सकता है और कहीं पर हल्का कोहरा होने की संभावना है। लेकिन खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि अलर्ट है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोहरे के साथ साथ यहां पर ठंडक भी ज्यादा बढ़ सकती है, कोल्ड वेव चल सकते हैं। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, किस किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधियां हो सकती हैं। शुरुआत करते हैं ऊपर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड की बात करें तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी फिलहाल बरसात होने की संभावना इन किसी भी क्षेत्रों में नजर नहीं आ रही है। चाहे वो हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड, इन किसी भी क्षेत्रों में फिलहाल बरसात की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही। यानी अगले 24 से 48 घंटों में किसी भी राज्य में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वही पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 24 दिसंबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, यानी अगले 24 से 48 घंटों में तो बारिश होगी और साथ ही 24 दिसंबर को भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जहाँ पर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। मध्य भारत में भी ऐसी स्थिति रहेगी। मध्य भारत में आप देख सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं अगर हम मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों की, यानी मौसम की चाल कैसी रही, किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधियां पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कोहरा भी रहा और इसके अलावा पंजाब में भी कोहरा रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर भी चली है। पंजाब में भी कुछ क्षेत्रों में कोहरे के साथ शीतलहर रही। उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति रही है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्षेत्रों में 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। असम में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश रही है। और वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं कोहरा दर्ज किया गया है। रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, तमिलनाडु की बात कर ले तो आप देख सकते हैं
तमिलनाडु में यहाँ पर बारिश के साथ शीतलहर चली है। और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी बारिश हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, यानी मौसम की चाल कैसी रही। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, यानी तापमान का हाल कैसा रहा पिछले 24 घंटों में। तापमान के हाल पर नजर डालते हैं, जिसमें हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में, दोनों के बारे में बताते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र और दमनदीव 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान चढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य तौर जो तापमान रहता है उससे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं पंजाब के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तापमान के हाल में पंजाब की स्थिति ऐसी रही है, जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बढ़ा है। अब बात करते हैं मध्य भारत के, जिसमें हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, साथ ही विदर्भ पर भी नजर डालें तो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। उसी तरीके से गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही अगर हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी बात कर लें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। नीचे आते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं तमिलनाडु और केरल के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रही न्यूनतम तापमान की स्थिति, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जिसमें अगर केरल की बात करें तो हमने आपको बताया 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज्यादा रहा है सामान्य से। लेकिन वहीं भीतर उत्तर कर्नाटक की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की, और इसी के साथ ही अब आपको बताते हैं कि ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या रही। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा की बात कर ले तो यहाँ पर तापमान में कमी दर्ज की गई है। आइए आगे आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसमें अभी हमने आपको न्यूनतम तापमान के बारे में बताया। और वहीं अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ पर ऊपर चढ़ा है। और इसी के साथ ही अब आपको बताते हैं खासतौर पर अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख
सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा है। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए नजर डालते हैं असम और मेघालय पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस असम और मेघालय में भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस असम और मेघालय में अधिकतम तापमान अधिक रहा है। नजर डालते हैं अगर हम कच्छ और सौराष्ट्र की ओर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में हम बात कर रहे हैं अधिकतम तापमान की, और इसी कड़ी में अब हम हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। आइए आपको बताते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के हाल के बारे में। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ भी ज्यादा ही दर्ज किया गया है। देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा में। और आइए आपको बताते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान में कमी दर्ज की गई है और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोहरा भी छा रहा है और साथ ही साथ ठंडी हवाएं, शीतलहर भी चल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तापमान लगातार गिर रहा है और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी नीचे गया है, कम दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान में आगे आपको बताते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और वहीं अगर हम सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वलसाड़ में 35.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो पूरी स्थिति हमने आपको बताई अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कैसी रही स्थिति, आई डालते नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब मौसम खबर में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी की स्थिति क्या है। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 342 है वायु गुणवत्ता और ये भी अभी खराब की स्थिति में है। पटना में भी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है और 400 से पार है, यहाँ पर 403 है वायु गुणवत्ता। अगर बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल हालात संतोषजनक बने हुए हैं, कहें कि अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि 73 है यहाँ पर। और बेंगलुरु की बात माफ कीजिएगा, पुणे की बात करें तो 167 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता, ये भी संतोषजनक है। हैदराबाद में आप देख सकते हैं 162 है और ये भी संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। तो देश के अलग अलग शहरों में कैसी स्थिति है वो आप देख सकते हैं। अगर कोलकाता की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 311 है और ये भी काफी खराब स्थिति है। मुंबई की स्थिति देख सकते हैं, फिलहाल ये संतोषजनक श्रेणी में 170 है वायु गुणवत्ता मुंबई की। और हम आगे बात करें अहमदाबाद की तो यहाँ 118 है और ये भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी अगले 4 दिनों में जो देश के मुख्य पर्यटन स्थल है वहां पर स्थिति क्या रहेगी। शुरुआत करते हैं लेह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगले 4 दिनों में बादल बीच बीच में छा सकते हैं लेकिन धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं -11 डिग्री है गुरुवार को, शुक्रवार को -10 है, वहीं शनिवार को 12 है और फिर रविवार को 12, यानी काफी ठंडक है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो अगले 3 दिन काफी अच्छे यहाँ पर रहने वाले हैं। अच्छी धूप यहाँ पर रहेगी, सर्दियों की काफी अच्छी धूप का मजा ले सकते हैं। लेकिन रविवार आते आते यहाँ पर बादल छा सकते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान हो या न्यूनतम तापमान हो, कोई इसमें बदलाव नहीं है। कांस्टेंट 21 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर अधिकतम तापमान बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहेगा। अगर बात करें उत्तराखंड के चमोली की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिन यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार काफी बेहतर रहने वाले हैं। साफ मौसम रहेगा, ना बादल छाने की आशंका है, ना ही बारिश की कोई स्थिति बन रही है और ना ही कोहरा छाने की स्थिति है। वहीं अगर हम रविवार की बात करें तो थोड़े थोड़े बादल छा सकते हैं, लेकिन फिर भी कमोबेश मौसम साफ ही रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं गुरुवार को 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद 17 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तीनों ही दिन यहाँ पर कोहरा छा सकता है। जैसा कि हमने आपको पूर्वानुमान में भी बताया कि फिलहाल यहाँ पर कोहरा छाने की स्थिति बनती नजर आ रही है। रविवार को हालांकि कोहरा छट जाएगा, लेकिन फिर भी बादल छाए रह सकते हैं, बीच बीच में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 19 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा बदलाव की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। तो आप देख सकते हैं गुरुवार को यहाँ पर कहीं कहीं कोहरा छा सकता है, लेकिन अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा, जिसमें गुरुवार, शनिवार, रविवार शामिल है। मौसम में किसी तरह की तब्दीली तीनों दिन में देखने को नहीं मिल रही है। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस है, वहीं रविवार आते आते 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान भी आपने देखा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन जहाँ 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा और वहीं उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। न्यूनतम तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में विजयवाड़ा में बना रहेगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में फिलहाल बारिश की स्थिति है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो आप देख सकते हैं गुरुवार और शुक्रवार को अच्छा मौसम रहने वाला है। किसी तरह के बादल छाने की या फिर बारिश की या फिर कोहरे की स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है, लेकिन शनिवार और रविवार को बादल छा सकते हैं, धूप फिर भी खुली रहेगी। तीनों ही दिन आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रविवार आते आते 1 डिग्री में गिरावट हो सकती है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की ऊटी की। तो आप देख सकते हैं कि गुरुवार को यहाँ पर तमिलनाडु की ऊटी में बारिश हो सकती है। उसके अगले दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान जहां गुरुवार को 20 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिन अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान गुरुवार को 8 डिग्री सेल्सियस है, उसके अगले दिन 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ऊटी जाना चाहते हैं तो जरूर ध्यान रखें कि पहले बारिश है एक दिन, उसके बाद 3 दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान देख रहे हैं कि पहले 2 दिन 25 डिग्री सेल्सियस है, शनिवार और रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर बना रहेगा। तो खजुराहो के लिए फिलहाल मौसम बहुत साफ नहीं है, कोहरा कहीं कहीं छा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर तापमान अभी ठीक बना हुआ है। राजस्थान के माउंट आबू जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। चारों दिन यहाँ पर
खुली धूप रहेगी, आसमान साफ रहेगा, न बादल छाने की स्थिति है, ना ही कोहरे की कोई स्थिति बन रही है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं गुरुवार को 24 डिग्री सेल्सियस है, शुक्रवार को 23, शनिवार को 22 और रविवार को 21 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे तापमान गिरावट की ओर है, लेकिन फिर भी मौसम बिल्कुल अच्छा रहेगा। ज्यादा यहाँ पर फिलहाल फॉग और मिस्ट की स्थिति कोई ऐसी बनती नजर नहीं आ रही है। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे किसान मौसम को देखते हुए और अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। तो आज किन राज्यों के लिए सलाह है, आइए डालते हैं नजर। हरियाणा के किसान शुष्क मौसम के चलते गेहूं की फसल की समय से बुआई पूरी कर लें। हरियाणा में ही शुष्क मौसम की संभावना के चलते किसान सरसों की सिंचाई कर ले। यहाँ सरसों में तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए बाविस्टिन जैसे कवकनाशी का छिड़काव करें। हरियाणा में गन्ने में शीर्ष बेधक के हमले को रोकने के लिए फर्टेरा डालें। अगर शीर्ष बेधक 5% के स्तर से अधिक हो तो मिट्टी को थोड़ा ऊपर उठा दें और फसल में तुरंत ही हल्की सिंचाई कर लें। हरियाणा में सभी सब्जियों की साप्ताहिक अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ भिंडी में तेला के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। हरियाणा में ही मिर्च में फलों के सड़ने को रोकने के लिए फसल पर फॉलिकुर का छिड़काव करें। वहीं यहाँ बैंगन में फल और तना छेदक के हमले को रोकने के लिए प्रोक्लेम 5 SG को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरियाणा में इस मौसम में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की अगेती किस्मों की रोपाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ आलू, मूली, शलजम, पालक, धनिया और मेथी जैसी सब्जियों के लिए जमीन तैयार कर ले। वहीं यहाँ टमाटर में पछेती अंगमारी के प्रबंधन के लिए इंडोफिल M45 का छिड़काव करें। हरियाणा में मिर्च में फलों के सड़ने और मरने को नियंत्रित करने के लिए मिर्च में वापसा की स्थिति में फसल पर फॉलिकुर का 10 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करें। उत्तर प्रदेश के किसान सभी सब्जियों जैसे तोरी, गोभी, टमाटर, फूल गोभी और चने की हल्की सिंचाई कर लें। यहाँ प्याज की रोपाई के समय पौधों में दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर रखें। उत्तर प्रदेश में इस समय आलू की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में केले के पौधों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 55 ग्राम यूरिया पौधों में डालें। उत्तर प्रदेश में ही आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेर और पपीते के बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी की बात करें तो इसकी हमारे देश में अच्छी मांग रहती है और अलग अलग समय पर इसकी फसल ली जा सकती है। अगर आप भी फूल गोभी के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा।
इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।